कई डिबेट्स में कहा है कि मामला उछालना टीवी डिबेट्स में बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके पास संसाधन होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, आपके जैसे वकील, आपके जैसे नेता, लेकिन आप शोर जरूर मचाते हैं लेकिन कोर्ट कभी नहीं जाते हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी। सुचरिता जी, अब मुझे उम्मीद है कि वारिस भाई मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। मैं 10-15 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, अभी उन्होंने हरियाणा की किसी घटना का जिक्र किया, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर मैं उसको खंडन करता हूँ। पर उसी स्वर में मैं चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी, बंगाल में जो लगातार लोगों को मारा जा रहा है वोटिंग के बाद, और कुछ लोगों के घर पे कचरा फेंक दिया गया, कुछ लोगों के घर पे बिजली काट दी गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया, उसके लिए क्या भाटी जी, क्योंकि इंडिया अलायंस में साथ में टीएमसी, क्या खंडन करेंगे? दूसरी बात, भाटी जी ने एक अच्छी बात की, वैसे मेरे अच्छे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं बता दूं सबको, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनकी पार्टी को एक बिट भी सही नहीं मानता, पर वो कभी कभी नैतिकता से बोलते हैं। उन्होंने नैतिकता से बोला कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल नहीं है, सभी के घर वहाँ पे हटाए जा रहे हैं। पर मैं भाटी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे रूप से बोला कि सभी के घर वहाँ पे है, वो गरीबों का विषय है। गरीबों का विषय है तो भाटी जी ये बताइए कि कर्नाटका के गरीबों ने क्या गलती की थी? दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पानी के दाम बढ़ा दिए। आपने तो महंगाई पर लड़ा था ना चुनाव। आप मुझे बताइए कि गरीब लोग 1-1 लाख रुपए मांगने आ रहे हैं ना, लखनऊ से लेकर सब जगह पर। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? उनको कह रही है कि खटाखट अब फटाफट भूल जाइए। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 1818 जो एप्लीकेशन आई कोर्ट के माध्यम से, उसमें से लगभग 1000 लोगों को ऑलरेडी अलॉट हो गया है, या तो उनके प्रबंधन कर दिया गया, और 706 स्क्रूटिनी में है। अगर किसी से बदले से भावना के साथ काम करना होता तो 99% के ऊपर कोई का एक्शन नहीं लेते, सबको बोलते जाओ जहाँ जाना है। तो 1000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गई? इसीलिए भाटी जी मैं आज आपसे पूछा हूँ, गरीबों की आपने चिंता की, बताइए 1 लाख रुपए कब देगी कांग्रेस? और कर्नाटका में किसानों की कमर तोड़ने वाला निर्णय, डीजल बढ़ाने वाले निर्णय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, वो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं भाटी जी, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी, जवाब दे दीजिए, फिर आप नाराज ना हो जाए मुझसे। पश्चिम बंगाल में अगर किसी के घर पर पत्थर फेंके गए हैं, कोई हिंसा कर रहा, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हो। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने डीजल पेट्रोल की पर टैक्स बढ़ाया है, उसका भी मैं विरोध करता हूँ। सरकारों को महंगाई रोकने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये जो महिलाएं खटाखट रुपए मांगने आ रही हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये कैसे षड्यंत्र है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी अगर सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम ये देंगे। ये नहीं लिखा था कि हम चुनाव सरकार नहीं बनेगी तो भी देंगे। ये केवल बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कुछ महिलाओं को पकड़ के ले जाती है, वो फोटो खिंचवाती है और ये दुष्प्रचार करती है कि भाटी जी ये मुश्किल आपके लिए भी हो गया, क्योंकि ये सवाल वैसे कांग्रेस ने करा, लेकिन उसकी भरपाई आपको भी करनी पड़ रही है। कितनी डिबेट्स में आपको कांग्रेस की तरफ से जवाब देना पड़ रहा है और आप इसको बीजेपी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। सरकार बनने पे ही तो दिया जाना था। अरे सरकार बनने पर कहा था, सरकार बने ही पैसे लेने आ गई महिलाएं, तो हम क्या करें? भाटी जी कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई हमने थोड़ी कहा था सरकार बनेगी नहीं तो हम पैसे दे देंगे। हाँ बोलिए ये जो हमारे 15 लाख अभी तक मार रखे इन्होंने, उन्हें दिलवा दो आप हमें। मात्र 10 जो मोदी जी हमारे 15 लाख मारे बैठे हैं, 15 लाख दिलवा दो हमारे। 10 सेकंड भाटी जी, मात्र 10 सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। भाटी जी, कांग्रेस ने ये फॉर्म भरवाया, जूम कीजिए कैमरामैन, जिसमें लिखा था 1 वोट का दम ये है कि आप 1 वोट देंगे तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 1 लाख रुपए युवा को मिलेंगे। और ऐसे फॉर्म भरवाए महिलाओं से, तो महिलाएं वो फॉर्म लेकर पहुंची है। और जो आप 15 लाख बोलते हैं, वैसे मोदी जी का बयान देख लीजिए, वो तो 14 से 19 की बात थी, 19 में तो लोगों ने और सीटें दे दी, तो उसका मतलब वो वादा पूरा हुआ। अब मुझे बताइए कि 1 वोट पे 1 लाख, वो 1 लाख कहाँ है? देश की महिलाओं को मैं बोलता हूं, 24 अकबर रोड, ये कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर जाइए, अपना 1 लाख रुपया क्लेम कीजिए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी आप जा सकती हैं। राजकुमार भाटिया आपको
कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाएंगे। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर को भी आपने लपेट दिया शहजाद जी, अब वहां पर भी लोग पहुंच जाए, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना है चलो, अगर दफ्तर, आप वहां ये- समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी जाना है। एक मिनट वरुण जी की अगर बात आप ये सुनिए। कंपटीशन करना चाहते हैं, वरुण जी, साथ में सब लोग। अगर उन्होंने कहा कि फॉर्म भरे अगर गए, आप ये- हालांकि ये डिबेट में पहले कर चुकी हूं, ये आज की डिबेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये सवाल जब महिलाएं पहुंचती हैं पूछने के लिए, इसकी शुरुआत भाटी जी ने की, तो कांग्रेस पार्टी के इस तरह का जो भ्रम फैलाया उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, वो भ्रम की चर्चा नहीं करते हैं। आज आप एक भ्रम जरूर देते हैं कि भाई हमारे संपर्क में, जरा बता दीजिए कौन कौन आपके संपर्क में है, सरकार कभी भी गिर सकती है, नई सरकार बन सकती है, वारिस साहब भी चाह रहे हैं गिर जाए सरकार, बीजेपी के पास भी जाना पड़ेगा। वारिस साहब भी चाह रहे हैं आपके साथ कि गिर जाए सरकार। अरे मैं तो देख रहा हूँ, अरे सचिन जी आपको मालूम है कि नहीं, ये एनडीए के जो एक सहयोगी है जेडीयू के, उनके वो क्या कहा, उनके एमपी ने अभी जीते हुए नवनिर्वाचन, जिसका वोट फटाफट उसका काम खटाखट। अगर मुसलमान ने और यादव ने हमको वोट नहीं दिया तो मैं खाली चाय पिला के भगा दूंगा, वटा दूंगा, कुछ नहीं काम करेंगे। जेडीयू के नेता बोल रहे, खड़े रहकर सोचिए किस दिशा में ये देश को लेकर चले गए। और मैं तो शहजाद पूनावाला को, मुझे भी एड्रेस भेजो, मुझे तो समाज अब एक सेकंड रुकिए, इस बयान को आप गलत मान रहे हैं ना, ये बयान गलत है कि नहीं है भाटी जी? भाटी जी ये बयान गलत है कि नहीं? एक मिनट, वारिस साहब ने जेडीयू के सांसद का बात कही, जेडीयू नेता की बयान की बात कही, ये बयान गलत है ना भाटी जी? मैं इसे सही नहीं मानती, मैं तो खुल कर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर जेडीयू जिस पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको आप अपने खेमे में तो स्वागत नहीं करेंगे? उनके लिए नॉट अलाउड बोर्ड है ना इंडिया गठबंधन में, इंडिया कह रही हूं आज। नहीं हम ना, अरे सियासत नहीं, में अगर सब चलता है। अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो उसका स्वागत है। अच्छा, हृदय परिवर्तन हो जाए तो स्वागत है, हृदय परिवर्तन ये हो बयान जाए। सुन लीजिए भाटी जी का, देखिए, हृदय- मतलब अगर वो आपके खेमे में आ जाए तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनके खेमे में है तो वो बुरे लोग हैं, इनके खेमे में है तो वो नेता कहलाने लायक नहीं है। भाई शहजाद जी देखिए, हृदय परिवर्तन की आस लगाए बैठे हुए हैं भाटी जी। सुचारिता जी, आपने कितने सरल तरीके से इनके चेहरे के नकाब उतार दिए, इनके चेहरे के सारे नकाब आपने उतार दिए। पर सुचारिता जी, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, यदि जेडीयू के सांसद ने, मैंने पता नहीं वो क्या बयान था एग्जैक्टली, पर मान लेते कि उन्होंने कहा कि फलाना फलाना समुदाय का काम मैं नहीं करूंगा, तो वारिस पठान की तो पार्टी के नाम में केवल एक समुदाय का नाम है, तो वारिस पहले यह प्रस्ताव पारित करे कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल भारतीय करूंगा, पहले यह प्रस्ताव पारित हो इस शो में। भाई सही कह रहे हैं वो, बताइए। पारित हो कि मुस्लिमीन हटाओ। ओवैसी साहब और वोट मांग रहे थे भारतीय हैदराबाद में, सबके ही वोट मांग रहे थे ना, अच्छा, ये इतने सिर्फ मुसलमानों के तो सालों नहीं मांग रहे थे। अच्छा, हाँ। मैं इनको जवाब दूंगा। शिवसेना का नाम कहां से आया, जिसके लिए तड़प रहे हैं मोदी जी के आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ? अरे वो उद्धव सेना भी शिवसेना है, के ऊपर चल रहा हूं, उद्धव सेना भी शिवसेना है। क्या होगा? तो वो शिवसेना का क्या करेंगे, उसका नाम का क्या करेंगे, अकाली दल का नाम का क्या करेंगे? वो आप? छत्रपति और शिवाजी महाराज के नाम पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो वीर हमारी पार्टी का छत्रपति नाम शिवाजी है। महाराज के अरे नाम वो पर जो है। दो उस पे चल रहे, एक आध गया तो शिवसेना आ जा। अरे शिवसेना क्या करेंगे? छत्रपति शिवाजी जेडीयू के गया नाम तो पर क्या है। करेंगे? क्या शहजाद बोलते हो? पूनावाला बहुत तकलीफ हो जाएगा। मुझे आप दोनों का एड्रेस भेजो, 15 लाख मुझे बीजेपी से लेना है और बाकी का बैलेंस पैसा कांग्रेस से लेना है, जो लोगों ने वादा किया था वोट का। दोनों जगह से हमको तो लेना है ना। ये वादा सही किया था, कंफर्टेबल पोजीशन में है भाई। आपने तो कांग्रेस से भाई समर्थन वारिस ले साहब लिया कंफर्टेबल है। पोजीशन में, वो दोनों से वसूली चाह रहे हैं। माधवी लता के वो कह रहे हैं खिलाफ मुझे यहाँ से भी कांग्रेस चाहिए, आपने वहाँ से भी समर्थन और चाहिए। बिरयानी ले ली दोनों थी से चाहिए। हैदराबाद में। मुझे वहां से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे दोनों की तरफ से चाहिए, क्योंकि मैंने तो वो वादा किया नहीं, लेकिन आप लोगों ने किया। मैं